ये जो रिंग है, इससे बिल्कुल साबित नहीं होता कि तुम होने वाले मैरिड कपल हो। एक गरीब लड़की के साथ आमिर तारहोन। वल्लाह मुझे उसके दिल का तो बिल्कुल नहीं मालूम, मगर जाहिर है हमारी जायदाद में हिस्सा तो मिलेगा उसे। नहीं, पहले तो मुझे हिकमत अंकल से बात करने दो, शायद ठीक से तुम बात समझा नहीं पाए उन्हें। मदद करो हमारी। इस शादी से आमिर और मैं जिंदगी भर अजियत में रहेंगे। भला मैं क्या कह सकती हूँ? माफ कर देना मुझे, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यकीन है तुम्हें? तो फिर आगे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, भूलना नहीं तुम। टीवी ड्रामा में भी ऐसे डायलॉग नहीं होते। पागल ही हो गई है ये बिल्कुल।
लाओ दिखाओ। हाँ ये ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मलिक है, रेहान को कुछ ज्यादा ही देर लग रही है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं हिकमत साहब, नहीं कोई मसला नहीं है। कम ऑन गाइस, बस करो, चेकिंग हो गई, रोड क्लियर करो, मुझे निकलना है जल्दी। रेहान, मैं और आमिर सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम इतने सालों से साथ रहे और हमेशा से एक दूसरे के साथ शादी का ख्वाब देखते रहे। आमिर के बगैर नहीं रह सकती रेहान। इस शादी से आमिर और मैं जिंदगी भर अजियत में रहेंगे। कह दो तुम कि शादी नहीं करना चाहती। अम्मी, कभी सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा? आपकी बेटी दो प्यार करने वालों के बीच आ गई। मैंने अगर मामू जान से वादा नहीं किया होता तो एक मिनट भी नहीं रुकती मैं यहाँ। क्या कर रहे हो आमिर, क्या कर रहे हो तुम?
एक्सक्यूज मी, अभी आती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा है जावेदा आंटी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने सोच लिया है। रजिस्ट्रार आ गई हैं मैडम। क्या मतलब जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ है? हाँ बिल्कुल, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं बस। और आमिर सिर्फ उसे दोस्त मानता है। कसम खा सकती हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि आप कह रही हैं, मगर वो रो रही थी। ओके, ये बात खत्म हो गई, बस मेहमान आ गए हैं। हर कोई तुम्हारा मुंतजिर है। चलो रेडी हो जाओ, शाबाश। इतना मत सोचो, तुम किसी को किसी से नहीं छीन रही हो, ठीक है? तुम यहाँ से बाहर जाओ। रियान को तैयार करवाना है ना? मैंने कहा तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। ये क्या कर रही हैं? खामोश, मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी वो सब जो मैं कहूंगी। इतने साल आमिर को पाला पोसा है मैंने, दुनिया की बेहतरीन तरबियत दी है, उसकी अच्छी तालीम के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया। लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम जैसी गंवार देहाती लड़की के हवाले करने के लिए नहीं किया। लेकिन मैं तुमसे पहले इतने साल तुम्हारी माँ इस घर में रही, माँ जैसी हस्ती मरियम आपा। हाँ, कितनी मुश्किल से उससे हमारा पीछा छूटा और अब तुम्हें मुसल्लत कर दिया हमारे सरों पर। हाँ, तुम्हारी माँ से चिढ़ती थी मगर तुमसे तो नफरत करती हूँ, तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे बारे में जो कहना चाहती हैं कह ले। अम्मी के बारे में कुछ नहीं कहें, वो जा चुकी है। तुम्हारा और आमिर का जोड़ ऐसा है जैसे मखमल में डांट का पैबंद। तुम्हारा निकाह किसी सूरत नहीं होगा। तुम्हारे मुंह से हाँ का लफ्ज हरगिज नहीं निकलना चाहिए। याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो नताइश की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, तुम मौत के लिए भी तरसोगी। तुम मेरे बेटे को बर्बाद करोगी, मतलब मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। याद रखना, तुम समझ आ गई तुम्हें? नहीं तो तुम्हें भी मरियम के पास पहुंचा दूंगी, नहीं तो तुम्हें भी मरियम के पास पहुंचा दूंगी। आ गई। वेरी गुड, तो अब फौरन अपनी शक्ल लेके इस घर से दफा हो जाओ। और हाँ, हिकमत को हमारी इन बातों का एक लफ्ज भी नहीं पता चलना चाहिए, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। हिकमत साहब, हमें देर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, बस दुल्हन आने ही वाली है। सब ठीक तो है ना जावेदा साहिबा? जी ठीक है सब। जाहिर है तैयारी करते हुए देर लग जाती है। दफा हो चुकी है अब तक, खासकर जहां भाग।
चलें फिर हम शुरुआत करते हैं। दूल्हे साहब आप अपना नाम बताइए। आमिर तारहुन। दुल्हन साहिबा आप भी अपना नाम बताइए। रेयान पोलात। अच्छा जी, तो जनाब आमिर तुरहुन साहब बताइए, आपको रेयान पोलात के साथ निकाह कबूल है?